आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भीमपुर की सभा में योगी आदित्यनाथ ने राजद कांग्रेस पर जंगल राज का आरोप लगाया और कहा है कि अपराध करने वालों का टिकट यमलोक तय है। योगी ने इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को वोट देने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा बरकरार, गंभीर श्रेणी के करीब पहुँचा एक युवा, 10 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का प्रकोप जारी है। एक युवा 391 तक पहुँच गया है। अगले 10 दिनों तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहने का अनुमान है। प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अफगानिस्तान तालिबान के साथ पाकिस्तान के बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए अरागची ने मतभेदों को दूर करके बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाने का आग्रह किया है। अरागची ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच शांति पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ क्षेत्र के लिए भी जरूरी है। फिर सेना 6 परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप का ऐलान, भारत जैसी उभरती हुई शक्तियों के लिए सिरदर्द। यह दौर जहां भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए सिरदर्द बनेगी, वहीं ट्रंप के शांति पुरस्कार के सपनों को भी तोड़ सकती है, क्योंकि नोबेल समिति को परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू कराने वालों को पुरस्कृत करने से पहले 4 बार सोचना होगा। अश्लील गानों का उस्ताद तेजस्वी के साथ घूमता है निरहुआ, बोले किसी बयान पर कामयाब नहीं रहते खेसारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी स्टार के बीच को कहा सुनी हुई। कई मौके पर दिनेश लाल यादव, निरहुआ और खेसारी लाल यादव के बीच बयानबाजी देखने को मिली। दिनेश लाल यादव ने खेसारी को अहंकारी कहा तो खेसारी ने उन पर भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। बीएचयू में जूनियर डॉक्टरों और छात्रों में मारपीट, चीफ प्रोडक्ट ऑफिस पहुंचे तो बंद कर लिया गया। इसकी जानकारी होते ही अन्य रेजिडेंट रिया हॉस्टल के पास पहुंचे। आरोप लगाया कि मुंह बांधकर बाइक पर आए 6 युवकों ने पिटाई की। नाराज रेजिडेंट चीफ प्रोक्टर ऑफिस पहुंचे, आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग करने लगे। चिराग पासवान ने एक्स पर इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए राजद को घेरा है। चिराग पासवान ने इस हत्याकांड के लिए राजद समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से यह भी आग्रह किया है कि वो इस मामले में दोषियों की पहचान कर शीघ्र एक्शन ले। थम गया बिहार का चुनावी शोर। 11 नवंबर को ईवीएम में कैद होगी 1302 उम्मीदवारों की किस्मत, नेताओं की धड़कनें हुई तेज। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का चुनावी शोर समाप्त हो गया है। राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर अब किसी भी प्रकार की कोई सभा, रैली या रोड शो पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जिसमें 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 14 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएगा। जेल में बंद गैंगस्टर राजेश मिश्रा के परिवार की पूरी कुंडली, जिसके घर में मिले इतने नोट 22 घंटे तक गिनते गिनते थक गए पुलिस वाले। प्रतापगढ़ में जेल में बंद गैंगस्टर राजेश मिश्रा के घर छापे में इतना कैश मिला कि नोट गिनते गिनते पुलिस वाले थक गए। पुलिस को नोटों की गिनती पूरी करने में 22 घंटे लग गए। 10, 20, 50, 100 रुपए के नोट की अलग अलग गड्डियां बनाई है। कुल 2.1 करोड़ रुपए कैश, 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। खुलासा हुआ कि राजेश जेल के अंदर से ही पूरा तस्कर नेटवर्क चला रहा था। उसकी पत्नी रीना व परिवार गिरोह की कमान संभाले हुए थे। पाकिस्तान में उलटफेर, आर्मी चीफ को सुप्रीम पावर तो शहबाज ने घुटने टेके। पाकिस्तान में 2 दिन में जो कुछ भी हुआ, उससे एक बात तो साफ है कि लोकतंत्र कमजोर और सेना मजबूत हो रही है। शहबाज शरीफ जितना लोकतांत्रिक चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, असलियत में वह सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि असली ताकत अब उनके नहीं, जनरल मुनीर के पास है। टैरिफ वसूल रेवड़ी बांटेंगे डोनाल्ड ट्रंप, हर अमेरिकी को $2000 देने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ऐलान किया कि ज्यादातर नागरिकों को $2000 का टैरिफ डिविडेंड सीधा दिया जाएगा। यह भुगतान अमेरिका की टैरिफ से हुई आय से किया जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि किसे और कब यह रकम मिलेगी। बाराबंकी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवकों को कुचला, 2 की दर्दनाक मौत। दोनों मृतक सीतापुर जिले के थे। यूपी के बाराबंकी जिले के कुर्सी इलाके में रविवार देर रात एक डंपर की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी वाहन रेलिंग से टकराकर पलटा, पुल से नीचे गिरकर 2 लोगों की मौत, हादसे में 16 लोग घायल। टीटीपी ने पाकिस्तान की चौकी पर कब्जे के बाद आर्मी के वाहन पर किया बड़ा हमला, 10 सैनिकों की मौत। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने पाक सेना के एक वाहन को आईडी विस्फोट में उड़ा दिया है। इसमें कम से कम 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, सूचना विभाग कर्मी के बेटे सहित 2 की मौत। पवन सिंह निरहुआ सहित बीजेपी के 4 भोजपुरी एक्टर हैं आसाराम की इस बात को लेकर भड़के खेसारी लाल यादव। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने रविवार को अपनी चुनावी बयान से राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी मुस्कान ही बता रही है कि मेरी सरकार बन रही है। खेसारी ने भाजपा के 4 भोजपुरी नेताओं पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अमेरिका में खत्म होगा इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन, सीनेट में वोटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत। पहले पूंछ टूटी, फिर समंदर में उतरा और देखते ही देखते रूस में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो वायरल। हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर कुछ सेकंड तक लड़खड़ाता है, फिर मानो मौत से जंग लड़ते हुए किसी तरह हवा में टिके रहने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो जमीन की तरफ झुक जाता है और गिर जाता है। पूरा परिवार भोजन करने के बाद सो रहा था, तभी यह हादसा हुआ। मलबा
हटाया गया तो उसमें से परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले। मुखिया ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद लोगों के शव को बाहर निकाला गया। घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। टैरिफ विरोधियों को ट्रम्प की गाली, 1.8 लाख जेब में पहुंचाने वाला प्लान, साइड इफेक्ट झेलेगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ विरोधियों को मूर्ख बताते हुए लगभग सभी अमेरिकियों को $2000 का टैरिफ डिविडेंड देने का वादा किया है। यह योजना टैरिफ से होने वाली कमाई से पूरी कमी की जाएगी, लेकिन इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जहां निर्यात में भारी गिरावट का खतरा है।